सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री कामतानाथ जी हैं। उन्होंने प्रस्तुत पाठ में आज के मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है। मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने पैतृक उद्योग धंधों के समाप्त होने के कारण उनके मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। लाख लाल रंग का पदार्थ, चाव शौक, मन मोह लेना, अच्छा लगना, सहन आंगन, दहकना जलना, मुलायम नरम, सलाख सलाई या धातु की छड़, बेलन नुमा बेलन के आकार का, मुंगेरियाँ गोल लकड़ी का टुकड़ा। तो हम इसका अब व्याख्या करेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसमें लेखक ने अपने मामा के गांव का सुंदर वर्णन किया है। उसके मामा के गांव में एक बदलू नाम का आदमी था, जो लाख की गोलियां सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर लेखक को देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें लेखक कहता है कि उसे अपने मामा के गांव जाने का सबसे ज़्यादा शौक इसीलिए था क्योंकि बदलू से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था, जो प्रत्येक बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। इसमें लेखक कहते हैं कि वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वह और बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहकर बुलाता था, क्योंकि उसके मामा के गांव के जो बच्चे थे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे, तो लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान जो था वो ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मकान के सामने बड़ा सा सहन का अर्थ है आंगन। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जो उस आंगन में था एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो बदलू था वो नीम के पेड़ की छाया के नीचे बैठकर ही अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बगल में अर्थात उसके साथ में ही भट्टी दहकती रहती थी, भट्टी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख क्या है? लाल रंग का पदार्थ। जो लाल रंग का पदार्थ था उसे वह पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के, इसमें लेखक कहता है कि सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाकर मुलायम होने तक उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख क्या है? एक धातु की छड़ होती थी। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। इसमें लेखक कहता है कि उसके पास 4 से 6 अलग अलग आकार की बेलन के आकार की मुंगेरिया क्या होता है? गोल लकड़ी का टुकड़ा, वो रखा रहता था, जो आगे से कुछ पतला और पीछे से मोटा होता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जो बदलू काका था वो लाख की चूड़ी बनाते हुए लाख को चूड़ियों का आकार देने के लिए मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जो बदलू काका है वो एक हाथ में जितनी चूड़ियाँ पहनी जाती है उन्हें पूरी बनाने के पश्चात ही उसमें रंग किया करता था। तो बच्चों, आज हम ये 2 गद्यांश ही करेंगे इस पाठ के। अगले 2 गद्यांश हम कल करेंगे। धन्यवाद।